बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि दौरा बेलारूस बहुत अच्छा रहा। आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। बेलारूस के पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। बेलारूस में दुनिया न्यूज़ के खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि दौरे के दौरान बड़े अच्छे मुआहदे हुए। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताउन भी बढ़ेगा। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि दौरा बेलारूस बहुत अच्छा रहा है। आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। बेलारूस के पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं और बेलारूस में ही दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि दौरे के दौरान बड़े अच्छे मुआहदे हुए हैं। बहुत अच्छा विज़िट था अल्हम्दुलिल्लाह। बेलारूस के साथ पाकिस्तान के बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात हैं और आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और बड़े अच्छे मुआहदे हुए। इंशाअल्लाह दोनों ममालिक के दरमियान माशी ताउन बढ़ेगा। बहुत अच्छा विज़िट था अल्हम्दुलिल्लाह। बेलारूस के साथ पाकिस्तान के बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात हैं और आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और बड़े अच्छे मुआहदे हुए। इंशाअल्लाह दोनों ममालिक के दरमियान माशी ताउन बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरे बेलारूस, सदारती महल के अहाता में पौधा लगाया। शहबाज शरीफ ने बेलारूसी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ मिलकर पौधा लगाया है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस के दरमियान मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई उमूर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बसों की तैयारी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। दोनों रहनुमाओं का दिफाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान से 1.5 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजा जाएगा। ज़राई शोबे और ज़राई मशीनरी की तैयारी के हवाले से मुश्तरका तौर पर काम किया जाएगा। इस्लामाबाद में गुज़श्ता साल होने वाले पाक बेलारूस मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास और पाकिस्तान से बैनुल वज़ारती वफ़द के दौरा बेलारूस के बाद दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन में नुमायाँ पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी पर सदर लुकाशेंको का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान की वज़ारत दिफा और बेलारूस की वज़ारत दिफा के दरमियान फ़ौजी ताउन का मुआहदा। दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ौजी तकनीकी ताउन से मुतालिक 2025 से 2027 का रोड मैप बेलारूस की फ़ौजी सनत की स्टेट अथॉरिटी और वज़ारत दिफाई पैदावार पाकिस्तान के दरमियान तह पाया। बेलारूस की दाखिली अमूर की वज़ारत और वज़ारत दाखिला पाकिस्तान के दरमियान ताउन का मुआहदा। बेलारूस के माली ताउन के फ्रंट ब्राय कारोबार और स्मैडा के दरमियान मुफाहमती याददाश्त। बेलारूस के ऐवान सनत व तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान में ताउन का मुआहदा तय पाया। पाकिस्तान पोस्ट और बेलारूस पोस्ट के दरमियान पोस्टल आइटम्स के तबादले का मुआहदा। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और JSC कोडोर के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त। वज़ीर आला मरियम नवाज की डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत मुनक्किदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमानों का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। मरियम नवाज तालीम के फ़रोग़ के लिए अपनी हुकूमत के इक़दामात और अपनी जमात के मंशूर पर रोशनी डालेंगी। फौजी अफसरान, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और सिपाहियों को एज़ाज़ात देने की तकरीब। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज मेहमान खुसूसी थे। फौजी अफसरान और जवानों को तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और तमगा बसालत के एज़ाज़ात से नवाजा गया। 47 अफसरान को सितारा इम्तियाज और 102 अफसरान को शानदार खिदमत पर तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 15 सिपाहियों को तमगा बसालत से नवाजा गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नजफी के नाम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अली बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी अक्सरियत से हुई। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शुजात अली खान से मुतल्लिक रिमार्क्स हज़फ करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिया गया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगो जुडिशल कमीशन के मेंबर तैनात करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, पिशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिए गए।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका जाएगा। अमेरिका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। So we are going to go into a constructive engagement जी, और इंशाल्लाह जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है तो डेलीगेशन जो है बड़ा करीब जाएगा। US is our largest trading partner in terms of our export market, so इंशाल्लाह we look forward to continuing with that engagement and actually grow that partnership. Thank you. वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि दुनिया का मुकाबला करने के लिए हमें तरक्की की रफ्तार तेज करना होगी। अगर मगर की दुनिया से निकलकर अमली इकदाम करना होंगे। जहानत, मेहनत और सलाहियत में हम किसी मुल्क से कम नहीं, तो फिर क्या वजह है हम पीछे रह गए। हमें चैलेंजेस को मौक़ों में बदलना होगा। कि अगर यूं हो जाता, मगर यूं नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इफ़ ये हो जाता बट ये नहीं हुआ, तो हम तो बहुत बड़े पहलवान थे लेकिन बस ये नहीं हुआ वरना हमने ये कर देना था। तो ये गुफ्तगू होगी या हम कोई अपनी कामयाबियों को तारीख़ के सामने मनवा सकेंगे, ये एक चॉइस है। सबसे पहले ये है कि दुनिया में कोई मिसाल नहीं है कि कोई मुल्क पीस और हारमनी के बगैर तरक्की कर सके। सो दे इंश्योर्ड कि दे स्टे आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मैं समझता हूँ कि किसी भी इशारिये के ऊपर जहानत, मेहनत, सलाहियत, दयानत पर आप इन कौमों के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करें, हम किसी में भी कम नहीं हैं, तो फिर क्या वजह है। बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अहले पाकिस्तान के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान अपोजिशन वाले अमेरिका की मजम्मत क्यों नहीं कर रहे। इतवार को शारा फैसल कराची में बड़ा गजा मार्च होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुक्मरान होश के नाखून लो, जुबानी जमा खर्च से आगे बढ़ो। कभी इसराइल के हक में बोलने का सोचना भी ना। इसराइल के हक में बोलने वालों को अवाम इबरत का निशान बना देंगे। मुल्क भर में सियासी और मजहबी और ताजी तंजीमों की जानिब से इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। अटक और बिहाड़ी में JUI के ज़रिए तमाम एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। शुराका ने फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। जमात इस्लामी और आलमी अल-कुद्स के एहतमाम भलबाल, ओबाड़ो, दरिया खान और सरगोदा समेत दीगर शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से इसराइली मज़ालिम के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा किया। शुराका ने फ़लस्तीनी परचम और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे दर्ज थे। मुकर्ररीन ने यहूदियों की मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा कर दिया। हारूनाबाद में सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली निकाली। शुराका की इसराइली मज़ालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। 18 हज़ारी में भी अंजुमन ताजरान और मजहबी जमातों की तरफ से फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली निकाली गई। शुराका की सेहूनियों की गज़ा पर जारियत और बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से निकालने की साजिश नाकाबिल कबूल है। हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि उम्मत मुसलमान को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएँ। हुकूमत, अवाम और पाक फ़ौज अहले फ़लस्तीन के शाना बशाना खड़ी है। फ़लस्तीनियों के लिए हुकूमत और मुख्तलिफ तंजीमें इमदाद भेज रही हैं। गज़ा अहले गज़ा का है, उनको उनकी सरजमीन से निकालने की किसी भी साजिश को तस्लीम नहीं किया जा सकता, ना कबूल किया जा सकता है। हम एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं जिसका दारुल खलाफा अल कुद्स शरीफ हो। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद की ज़रूरत है। उम्मत मुस्लिमा को एक करने की ज़रूरत है। अहले गज़ा और अहले फ़लस्तीन की मुआवनत और इमदाद के लिए हुकूमत पाकिस्तान और जो तंजीमें जो है इमदादी सामान भेज रही हैं, इमदाद भेज रही हैं, उनके साथ भरपूर ताउन करें। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम अहले फ़लस्तीन के साथ इस वक्त जिस तरह शाना बशाना खड़ी है, इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बात करेंगे मुल्की तारीख में पहली बार 24 कैरात फी तोला सोना 10,000 रुपये महंगा हो गया। पहली बार सोने की कीमत 3,38,800 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,573 रुपये से बढ़कर पहली बार 2,90,466 रुपये हो गई।
निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 5वें रोज भी जारी है, मगर इसके बावजूद महकमा सेहत और धरना मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। आज जिना हॉस्पिटल और लाहौर जनरल हॉस्पिटल में आउटडोर में हड़ताल की गई, जिसके बायस मरीजों की बड़ी तादाद ने सफर किया, मगर जिना हॉस्पिटल लाहौर के आउटडोर में हड़ताल जुज़वी दिखाई दी। चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर सज्जाद काज़मी। सज्जाद, बताइएगा आज क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम चेरिंग क्रॉस मार रोड पर मौजूद हैं और निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जो है धरना 5वें रोज भी जारी है। मगर बदकिस्मती की बात है कि महकमा सेहत और धरना मुलाजमीन के दरमियान जो है वो डेडलॉक बरकरार है। किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सके, 5 रोज गुजर सके हैं। दूसरी जानब जो है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानब से आज जो है वो 2 हॉस्पिटलों को आउटडोर बंद करने का ऐलान किया गया था। 2 हॉस्पिटलों में आउटडोर में हड़ताल की कोशिश की गई, मगर जिना हॉस्पिटल के आउटडोर में जुज़वी हड़ताल कामयाब हो सकी, जबकि लाहौर जनरल हॉस्पिटल का आउटडोर मुकम्मल तौर पर बंद था। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो धरना मुलाजमीन के अहदेदारान हैं, उनका कहना है कि महकमा सेहत जो है वो आउटसोर्स और निजकारी के जो दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करने के लिए हम पर टेबल पर बैठे और हमारे मुलाजमीन को जो है वो बड़े पैमाने पर बेरोजगार होने से बचाया जाए। उनका कहना है, उन्होंने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि वो महकमा सेहत को कहें कि वो उनके साथ मुज़ाकरात करें, वरना उनका एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। जी, करतारपुर में बैसाखी मेले की 5 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया है। 3000 सिख यात्री गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर पहुंचे। करतारपुर राहदारी के जरिए भी भारत से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। करतारपुर राहदारी और वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में हाजिरी दी, जहां उन्होंने अपनी मजहबी रसूमात अदा की। लंगर हॉल में यात्रियों के मुख्तलिफ खानों से तवाज़ो की गई। सिख यात्रियों ने करतारपुर से मुलाहिक बाजार से खरीदारी की। आने वाले सिख यात्रियों ने पाकिस्तान से मिलने वाली मोहब्बत और बेहतरीन मेहमान नवाजी को यादगार करार दिया। सिख यात्री आज करतारपुर में क्याम के बाद कल दोपहर गुरुद्वारा रोड़ी साहब एमनाबाद की यात्रा के बाद ननकाना साहब रवाना होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का आगाज। ईरानी जोहरी मामले पर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कल ओमान में होंगे। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी और अमेरिकी वफूद कल ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत पहुंचेंगे। दोनों अफरीक ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज करेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत मशरिक़ वुस्ता के लिए ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमानी वज़ीर ख़ारजा दोनों फरीकैन के दरमियान पैगामात की तरसील में सालिस का किरदार अदा करेंगे। तो एक बार फिर से बात करते हैं PSL सीजन 10 की। तो PSL का मेला सजने में चंद लम्हात बाकी हैं। शायकीन को भी PSL के मैचेस के आगाज का बेसब्री से इंतजार है। इसी हवाले से अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से ज्वाइन किया है। अवैस, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब हैं। चंद ही लम्हात रह गए हैं। PSL 10 की ओपनिंग सेरेमनी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर होने जा रही है। इस हवाले से शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में उनकी आमद का सिलसिला जारी है। पेविलियंस भरना शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि PSL का ये 10वां एडिशन हो रहा है। 10वें एडिशन में आज पहली दफ़ा रावलपिंडी में PSL की ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है। इस हवाले से ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि दीगर इलाकों से भी क्राउड बड़ी तादाद में आ रहा है। उसके साथ साथ परफॉर्मर्स जो हैं वो स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो स्टार जिन्होंने फोक सिंगर और दीगर गुलकार जिन्होंने परफॉर्म करना है, उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लाइनें लगी हुई हैं। पेविलियंस के बाहर क्राउड जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर आ रहा है। अपने फेवरेट प्लेयर्स की और अपने फेवरेट टीम्स के पोस्टर्स भी, उसके साथ साथ झंडे भी उठाए जा रहे हैं। चूँकि इस PSL का जो है PSL ऑफ द डिके इसे कहा जा रहा है, एक 10वां एडिशन है, तो इसका ओपनिंग सेरेमनी पहली दफ़ा जो है वो रावलपिंडी में हो रही है। लेज़र शो होगा, इसके साथ साथ फायर शो होगा, इसके साथ म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। तो बड़ी तादाद में फैमिलीज, बच्चे, नौजवान जो हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहुँचे हैं आज की PSL की ओपनिंग सेरेमनी को एंजॉय करने के लिए। जी।